देखिए, बीजेपी चक्रव्यूह में क्यों काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये धोखे से लोग आ गए हैं इनके फरेब में। बीजेपी की कश्ती वैसे भी गर्क होने वाली है। कह रहा हूँ पूछी जाए ना पूछी जाए। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, अगर वाकईतन दलितों और पिछड़ों के वो हितैषी है तो इस तरह का सवाल उनको नहीं करना चाहिए। तो राजनीतिक कश्ती गर्क हो जाएगी जिन्होंने पिछड़ों का, दलितों का और अकलियतों का साथ नहीं दिया। ये भारी मन से कहते हैं, ये जिनका मन चुके दिल से ये नहीं चाहते थे, इसलिए कुढ़न है ये उनकी। पार्टी ने तो खुद नहीं कराया आज तक किस तरह का काम। बीजेपी के लोगों के पेटों में ऐठन थी, लेकिन चूंकि मामला ऐसा है कि ना हाँ करते बनता है ना करते बनता है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उनका मामला है। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रस्ताव में शामिल भी हो जाते हैं। आबादी बढ़ी है तो ओबीसी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी ओबीसी का शेयर होता है, उसके शेयर के लिए अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक जो है वो की। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीएम नीतीश कुमार जो है वो सर्वदलीय बैठक जो है वो कर रहे थे, और इस बैठक में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी मौजूद थे, और इन्होंने भी इस बैठक में कई बातें जो है वो सीएम के समक्ष जो है वो रखा है। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करने के लिए अख्तरुल इमान जी होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, क्या कुछ हुआ सबसे पहले ये बताइए बैठक में। देखिए, चूँकि सर्वदलीय सर्वसम्मत का फैसला था कि जाति आधारित गणना हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही हो गई रिपोर्ट। आज उन्होंने समझिए कि रस्मी तौर पर एक बैठक बुलाई थी सर्वदलीय के, सबका फैसला हुआ था, ये काम कराया गया है और आगे हम इसका आर्थिक और शैक्षणिक विश्लेषण करेंगे और हाउस में भी इसको लाएंगे। इसी बात के लिए उन्होंने और लोगों को गोया बुलाया था। लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और मैंने रखा कि भाई मामला ये है कि एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है गोया, जो आप पिछड़ों की हालत जानना चाहते हैं। उनकी आबादी घटी नहीं है, बढ़ी है। इसके माने निरक्षरता और गरीबी में उनके यहाँ कमी नहीं आई है। आबादी बढ़ने का मतलब यही है। और SC ST में बहुत सारे लोगों का इंक्लूज़न हुआ है, गरीबी भी है और इंक्लूज़न भी हुआ है, उसका आकार बढ़ा है। तो जब OBC की आबादी बढ़ी है और SC ST की भी आबादी बढ़ी है, तो इनके उत्थान के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो रिजर्वेशन तो मिल रहा है, लेकिन रिजर्वेशन आबादी जब बढ़ी है तो रिजर्वेशन का आकार भी बढ़ना चाहिए। और दूसरा एक मामला मैंने पार्टी का अपना नज़रिया को रखा कि साहब पिछले दिनों से भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का इंक्लूज़न हुआ है इसमें OBCs में, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का वो काम किया जाए, हमारा कंपार्टमेंट तय कर दिया जाए, जिस तरह साउथ के स्टेट में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में किया गया है, उस तरह से हमारा जो रिजर्वेशन तय होता है OBCs के लिए, और उसमें जो मेरा प्रॉपर शेयर होता है वो मेरे रिजर्व कर दिया जाए। चूँकि देखेंगे रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, सचर कमेटी ने भी हमारे बारे में ये सिफारिश की है। चूँकि तजुर्बा ये रहा है कि 90 के बाद मंडल कमीशन जो नाफिज हुआ, तो मंडल कमीशन में OBCs में मुस्लिम भी शामिल हैं, लेकिन अदर OBCs को तो हिस्सा ज़्यादा मिल गया, लेकिन मुस्लिम OBC को नहीं मिला। यही वजह है कि 5-7% चपरासी में भी बहाल नहीं है लोग। इस वक्त जो 18% मुस्लिम आबादी है, उसमें तकरीबन 13% लोग OBCs में आते हैं। मुसलमानों के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए, ये नहीं, मुसलमानों का नहीं, मेरा मामला ये है कि OBC के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए। एज ए होल OBC की आबादी बढ़ी है, तो OBC में जो मुस्लिम माइनॉरिटी OBC का शेयर होता है, उसके शेयर के लिए अलग कंपार्टमेंट तय होना चाहिए, ताकि हमको, आप अगर OBC में हम शामिल हैं तो मुझको हिस्सा भी मिलना चाहिए। हम OBC में शामिल भी हों और मुझको हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है, ये कौन सा रिजर्वेशन है? इसलिए मेरा कंपार्टमेंट अलग से तय होना चाहिए। ये सब बातें जो है आपने सीएम के समक्ष बिल्कुल रखी है। और मैं, अगर ये काम नहीं किया जाता है तो जिस तरह सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई और ढोंग के अलावा कुछ भी साबित नहीं हुआ, ये रिपोर्ट भी कबाड़ खाने में जाने वाला होगा। इसका महत्व तो उसी वक्त होगा जब इसके आधार पर, जब आबादी बढ़ी है तो रिजर्वेशन का आकार बढ़े और उस रिजर्वेशन में जो लोग शामिल हैं उनका हिस्सा तय हो जाए, ये किया जाए, और उसके बाद फिर लोग उनके कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई जा सकती हैं वो योजनाएं बनाई जाए।
एक सवाल है कि बीजेपी वाले लगातार कह रहे थे इस मीटिंग से पहले, सीएम की मीटिंग से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीटिंग के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में लगाया गया, कई लोग हैं जो उनसे पूछा नहीं गया, मतलब कि बहुत ऐसे, चाहे चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही थी कि मेरे घर पे भी नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि हमसे भी मेरी जाति नहीं पूछी गई। आपसे पूछी गई आपकी जाति? मैं कह रहा हूँ पूछी जाए ना पूछी जाए, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं अगर वाकईतन दलितों और पिछड़ों के वो हितैषी है तो इस तरह का सवाल उनको नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जिस पार्टी से उनका एफिलिएशन है उस पार्टी ने तो खुद नहीं कराया आज तक किस तरह का काम। बीजेपी के लोगों के पेटों में ऐंठन थी, लेकिन चूंकि मामला ऐसा है कि ना हाँ करते बनता है ना करते बनता है, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, उनका मामला है। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रस्ताव में शामिल भी हो जाते हैं और सरकार भी चाहती है और उस दल से जुड़े हुए लोग भी कोर्ट में चले जाते हैं कि साहब किसी से नहीं हो। तो ये तो इतना जन दबाव है जिसकी वजह से भारी मन से भारी कदम से भी चलना पड़ेगा, वरना राजनीतिक कश्ती गर्क हो जाएगी जिन्होंने पिछड़ों का, दलितों का और अकलियतों का साथ नहीं दिया। ये भारी मन से कहते हैं, ये जिनका मन चूंकि दिल से ये नहीं चाहते थे इसलिए कुढ़न है ये उनकी। अच्छा, आप तो उस बैठक में भी थे, विजय सिन्हा भी मौजूद थे, हरी सहनी भी मौजूद थे। क्या दोनों नेताओं ने क्या कहा सीएम के सामने? मैंने वही के उसमें कुछ त्रुटियां हैं, हमको नहीं पूछा गया। अरे कंपल्सन नहीं था ना घर का मुखिया, अब जरूरी होगा कि फिर कोई अमुक डेट होता कि वहां सब लोग अपने घर पर हाजिर होते। अब नेता है, यहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, कोई विदेश में भी रहता है, परिवार का कोई आदमी है, उसका साइन है उसमें, उससे गिनती ली गई है, तो जिम्मेदार आदमी अगर परिवार में था तो आपकी खबर दे दिया होगा। क्या किसी के यहाँ उनके गायबाने में जो नेतागण कह रहे हैं उनके घर पे कोई अतिथि आएगा तो उनका सम्मान नहीं होगा क्योंकि वो घर पर नहीं है? उनकी आपको सर्वे की टीम आए, अभी अगर माल मिलने का मसला होगा तो बोला मैं बाहर भी हूँ, मेरे घर में हिस्सा मिल जाना चाहिए। और सर्वे हुआ, उनके घर की रिपोर्ट आ गई तो उनको बड़ा दिक्कत है। मामला असल ये बहाना है, असल कहीं और निशाना है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के चक्रव्यूह में बीजेपी जो है वो फंस चुकी है, आप क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी चक्रव्यूह में क्यों, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये धोखे से लोग आ गए हैं इनके फरेब में, बीजेपी की कश्ती वैसे भी गर्क होने वाली है। लेकिन इन लोगों के लिए भी बड़ा सवाल है, मामला सिर्फ बीजेपी को हटाने का नहीं है, मामला इनको पॉलिसियां भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, एक सर्वे का काम आप करा रहे हैं, इसमें आपने अगुवाई की है, लेकिन आपने डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए क्या किया है ये रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। खासकर मैं तो ये कहूंगा माइनॉरिटीज के लिए, सीमांचल के लिए इन लोगों ने क्या किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे। देश में, राज्य में दूसरी सबसे बड़ी मेजोरिटी है माइनॉरिटी की आबादी, है ना? इतनी बड़ी आबादी किसी की नहीं है ना? 18% कोई एक जाति की आबादी नहीं है, तो सेकंड मेजोरिटी है राज्य की। उनके लिए क्या काम हुआ है ये लोग उसका लाएं। ज़्यादा इन लोगों को खुश नहीं होना चाहिए, जनता के पास जाकर हिसाब देना पड़ेगा इनको भी। बीजेपी की कश्ती तो गर्क होने वाली ही है, लेकिन इनको भी अगर नैया पार करानी है तो इनको भी इंसाफ के साथ अपने फैसले भी दिखाने पड़ेंगे।